पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपको इन्फॉर्म किया, फिर भी आप तमाम लोग यहाँ पर आए, तो मैं दिल से आपको सभी साथियों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बसवन्ना जी की इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। आज बसवन्ना जी के कर्नाटका में प्रज्वला रेवन्ना का जो मामला सामने आया है, मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा बसवन्ना जी की लेगेसी का कोई इंसल्ट या अपमान नहीं हो सकता। कर्नाटका के इतिहास का और भारत के इतिहास का सबसे कलंकित काला ये चैप्टर है, और बहुत शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, अमित शाह और भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, जो देवराजे गौड़े ने बताया कि इन तीनों लोगों को पता था, और बावजूद इसके इस बलात्कारी को टिकट दिया। और एक ऐसा खतरनाक दरिंदा है, एक ऐसा खतरनाक बलात्कारी भाजपा का ये नेता है कि उसने सैकड़ों महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण किया है, उनका उत्पीड़न किया है, उनका मॉलेस्टेशन किया है और उन पर बलात्कार किए हैं। जहाँ तक सुनने में आ रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है, ये एक इंसान के कम से कम 3000 के करीब वीडियोज़ है। 2800 2900 वीडियोज़ आज पूरे कर्नाटका में, पूरे देश में उसके सर्कुलेशन में है। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी का यही वास्तविक चरित्र है। दिल्ली की सड़कों पर बलात्कार की कंप्लेन लेकर हमारी एथलीट बहनें 100 दिन तक बैठी रही। पूरी आरएसएस खामोश रही, पूरा बीजेपी खामोश रहा, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी तो हर रोज़ भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वो उस बच्चियों को, हमारी बेटियों को पूछने तक नहीं गए, उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। गुजरात में बिल्किस बानू नाम की एक प्रेग्नेंट बेटी, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके आंखों के सामने 11, उसके परिवार के 11 लोगों का खून हुआ। 3 साल की बच्ची को मार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तमाम आरोपियों को, तमाम रेपिस्टों को आजीवन कारावास। मोदी की, आरएसएस की, भाजपा की गुजरात सरकार ने सभी बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से छोड़ दिया, उनका स्वागत सम्मान किया, अबील गुलाल उड़ाया, ढोल नगाड़े बजाए, उनको शाल पहनाई और मिठाई बांटी, मानो वो बलात्कारी कोई राष्ट्रपति का मेडल जीत कर आए हो। ये आरएसएस और बीजेपी का वास्तविक चरित्र है। मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके पूरे देश के सामने घुमाया गया, फिर भी प्रधानमंत्री जो मंगलसूत्र का म बोलते हैं, वो मणिपुर का म नहीं बोल पाए। हमारी आंखों के सामने, आप सोचिए पूरी दुनिया इसको किस प्रकार से देखती होगी। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया देख रही कि हिंदुस्तान के मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हाथरस की बेटी, दलित समाज की बेटी, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, उसका खून हुआ, और उसका डेड बॉडी उसके परिवार को, लोगों को देने के बजाय पेट्रोल डालकर रात के 12-1-2 बजे उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके परिवार के लोग उसके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। मेघालय भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष पकड़ा गया। क्या चला रहा था? पूरा एक रिसोर्ट चला रहा था। आरएसएस और बीजेपी के लोग रंगरेलियां मनाए। आरएसएस और बीजेपी के लोगों के सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए पूरा मेघालय में रिसोर्ट चला रहा था। और जब हमारी जांच एजेंसियों ने वहां पर छापा मारा, गिरफ्तारियां की, तो पता चला कि 18 साल से कम उम्र की 6 बच्चियां वहां पर पाई गई। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी के लोग मेघालय में इस देश की बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, और पूरे आरएसएस और बीजेपी के लोग इस मामले में एक फार्म हाउस और रिसोर्ट खड़ा किया था।
और अभी ये प्रज्वला रेवन्ना का मामला जो आया है, पूरी दुनिया के सामने भारत की आबरू को नीलाम किया है, हमारे देश की अस्मिता और गौरव को खंडित किया है, पूरी भारत भूमि को लज्जित किया है। मैं कहना चाहूँगा, भारत की सभी जाति और धर्म की बेटी हमारे लिए भारत माता है। वो हाथरस की बेटी हो, वो भी भारत माता है। हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, पारसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, वो सभी भारत माता है। तो मैं कहना चाहूँगा, इन भारत माता के ऊपर बलात्कार करके, उनके वीडियो बनाकर, उनका यौन शोषण करके इतने भयंकर स्कैंडल को, इतने भयंकर कांड को अंजाम दिया। और इस रैकेट, इस स्कैम, इस सेक्स कांड के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पता था, गृह मंत्री अमित शाह को पता था, जेपी नड्डा को पता था, जेडीएस बीजेपी को पता था। भाजपा जेडीएस के लोगों जिनको टिकट चाहिए थी, उन्होंने बोला था कि इस प्रकार की सीढ़ी हमारे पास पड़ी है, आप उसको टिकट मत दीजिए। बावजूद उसके उसको न केवल टिकट दिया, टिकट तो दिया, बेशर्मी के साथ, निर्लज्ज होकर प्रधानमंत्री ने उसके लिए कैंपेन किया। तो जो बलात्कारी है, जो मॉलेस्टर है, जिसके खिलाफ इतने संगीन इल्जाम है, जिसकी 3000 के करीब सेक्स के वीडियोस हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान समझ गया। लेकिन ऐसे चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस लोगों को टिकट देने वाले, उसके कंधे पर हाथ रखने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले और उसके लिए चुनाव में प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी साहब का चरित्र क्या, ये पूरे भारत की 135 करोड़ जनता आज कर्नाटका की धरती से सवाल पूछ रही है। ये लोग आपसे और हमसे भी ज्यादा भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, लेकिन भारत की बहनों, भारत की बेटियों, भारत की माताओं के साथ बलात्कार करते हैं। और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बलात्कारियों की पार्टी है। ये लंपट, चरित्रहीन, लूज कैरेक्टर के लोगों की पार्टी है। 1925 से लेकर अब तक का आरएसएस का, जनसंघ का, भाजपा का यही इतिहास रहा है। गुजरात के अंदर कम से कम 40,000 बेटियां गायब हो चुकी है। 40,000 वुमेन, वो कहाँ गई? अपनी मर्जी से गई, उनको किडनैप किया गया, कोई उठा के लेके गया। नरेंद्र मोदी, गुजरात बीजेपी दोनों साइलेंट है। उससे भी 4 गुना संख्या में मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के शासन के दौरान हजारों हजार इस मुल्क की बहन बेटियां गायब हो चुकी है। इनके साथ क्या हुआ, इस देश का प्रधानमंत्री, आरएसएस और बीजेपी खामोश। यहाँ बीजापुर की बात करें, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के एक इश्यू को लेकर आरएसएस और बीजेपी के लोग जानबूझकर, चूंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं, चूंकि उनके खिलाफ अंडर करंट साफ दिख रहा है, साउथ इंडिया के अंदर भाजपा साफ हो चुकी है, नॉर्थ गुजरात में हाफ होने वाली है, ये आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को पता चल गया है। तो अब ये आरएसएस और बीजेपी के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के नाम पे दलित और लिंगायत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित समाज का बहुत बड़ा तबका बाबा साहब अम्बेडकर में मानता है, लिंगायत समुदाय का बहुत बड़ा तबका बसवन्ना जी में मानता है। मैं बसवन्ना और बाबा साहब में मानने वाले दोनों लोगों को अपील करता हूँ कि दोनों जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, दोनों समानता की बात करते हैं, दोनों भाईचारे की बात करते थे, दोनों एकता की बात करते थे, दोनों सर्व समाज के लोगों को साथ में चलने की बात करते थे। तो दोनों को मैं हाथ जोड़कर गुजरात से चलकर आया हूँ। पूरे लिंगायत समाज और यहाँ के पूरे दलित समाज को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं का आत्मसम्मान, यही कर्नाटका के, यही भारत के असली मुद्दे हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत
बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।